बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशरी से, अदालती महाज से जुड़ी हुई चंद अहम डेवलपमेंट्स हैं और सबसे पहले ख़बर ये है कि आज फिर वज़ीर कानून की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी से उनके चैम्बर में मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस के साथ जो है वो मुलाकात में वज़ीर कानून के हमरा अटारनी जनरल भी थे और कोई ये भी कहा जा रहा है कि शायद फ़रूक अचनैक भी थे। बहरहाल इस मुलाकात से हमें जो चीज़ सामने आई है, जो ख़बर वैसे वो ये है कि पॉसिबिलिटी यही है कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास है, तो उस इजलास से मुतल्लिक जो है वो तबादला ख़याल हुआ है। लेकिन दूसरे रोज़ में ये दूसरी मुलाकात है वज़ीर कानून की। गुज़िश्ता रोज़ भी उनकी मुलाकात हुई थी और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक की भी मुलाकात हुई थी। तो अब हो क्या रहा है, मामला क्या है? कहीं ना कहीं ये हलचल है, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ हैं। अब जो हमने कुरेदने की कोशिश की, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो ये है कि असल मसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही है और उसी वजह से ये सारे मामला चल रहे हैं, ये हलचल उसी वजह से है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इजलास जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती से मुतल्लिक है, वो अब 10 फरवरी को होगा। लेकिन अब ख़बरें ये आ रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़रूक जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती होगी। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस कौन बनेगा, ये सारा इशू है। तो इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि बाहर से 2 जजेस आ रहे हैं। अब वो मुमकिन तौर पे लाहौर हाई कोर्ट से तो एक जज हमें कन्फर्म हो रहे हैं कि जस्टिस डोगर साहब हैं, तो सरफराज डोगर साहब, जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी तैनाती होने लगी है, बल्कि तबादला हो रहा है बेसिकली। चूँकि 26वीं तरमीम जो है, 26वीं तरमीम में ये कहा गया है कि आर्टिकल 200 के जजेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और वैसे ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो शायद इस उम्मीद में थे कि मैं चीफ जस्टिस बनूंगा, जो पुराना तरीक़ाकार भी था, तो वो अब इस दौड़ से हमें बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो फ्रस्ट्रेशन है, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह, वो भी इनसे काम नहीं है और पब्लिकली उन्होंने 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की, जो लब कुशाई की, उस पर अब ये भी कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से मुलाकात हुई, शायद उसमें भी उन्होंने उनको कहा कि इर्रेलिवेंट आपका वो स्टेटमेंट था, आप 26वीं तरमीम पे ना ही दरख्वास्त गुजार हैं, ना ही पार्टी हैं, ना ही फरीक हैं, तो आप 26वीं तरमीम पे कमेंट आपने कैसे किया है? तो कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि वो मुलाकात के लिए खुद चीफ जस्टिस ने उनको बुलाया था और उनको ये बावर कराया कि आप को ये ज़ेब नहीं देता था कि आप जो है वो ये 26वीं तरमीम पर ये कहते कि फुल कोर्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप कमेंट ना करते। आपका सब्जेक्ट नहीं था, आपके पास चीज़ नहीं थी, आप ना ही मुतलका जज थे, ना ही मुतलका फरीक है, ये मैटर सब जुडिस है, तो आपने क्यों ज़बान दराजी की, बरल ज़बान इस्तेमाल की। तो अब इसमें हमें जो ख़बर मिल रही है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने भी जज साहबान हैं उनमें से कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। अब चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं बाहर से, और सिर्फ वो नहीं आ रहे, उनके साथ कोई सीनियर प्यूनी जज भी आएगा, जो इन सीनियर 3 जज भी, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स हूँ या सुप्रीम कोर्ट हूँ, उसमें चीफ जस्टिस और उसके बाद जो सीनियर जज होता है उनका बड़ा अमल दखल होता है पॉलिसी मेकिंग में, इंतज़ामी कमेटी में और बहुत सारी चीज़ें जो हैं। तो इसी वजह से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बड़े परेशान हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इन्होंने ये मैसेज ज़रूर कहीं कन्वे किया कि ठीक है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा मुझे नहीं बनाते ना बनाए, सरदार इस इजाज़ साहब को ना बनाए, फ़लाँ को ना बनाए, फ़लाँ को ना बनाए, लेकिन कम अज़ कम जो है वो अगर आप जो है आपको जो है वो रिफ़त सुमन रिफ़त हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जूनियर जज हैं, कि उन्हीं को ही बना दें।
यहाँ तक का है, बाहर से बंदा ना लेके आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से भी थोड़ा सा ये मुतालबा ऐसा ज़रूर किया गया है, लेकिन बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेज़ हैं जिन्होंने वो लेटर लिखा था, वो तो अपने आप को पार्टी बना चुके ना, वो तो एक्सपोज हो चुके। उन्होंने तो वो जज हैं जो पीटीआई बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ के लिए वो किसी हद तक भी चले गए या जाने को तैयार थे या हैं, अब भी हैं, क्योंकि बानी पीटीआई को जितना रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया उतना कहीं से नहीं मिला। अब उनके जो क्लियर कट केस थे उसमें भी उनको रिलीफ दिया, और ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके ये मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं जिन्होंने यहाँ तक कहा था कि माजी के बानी पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए कहा था कि इस केस में भी ज़मानत और मुस्तकबिल में भी कोई केसेस हों तो उसमें भी ज़मानत। तो बहरहाल ये वही जजेज़ हैं, अब इनका कहीं ना कहीं तदारुक तो होना था। और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ तो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में करप्शन, बदउनवानी और बहुत सारे रेफरेंस यानी कि इल्ज़ामात जो है वो पड़े हैं, यहाँ पे प्रोब होने हैं। बहरहाल अब जो है वो ये चीज़ है कि 26वीं तरमीम में हुकूमत को ये इख्तियार है। तो अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है पीर या मंगल के रोज़ जो है वो नोटिफिकेशन हो जाए हाई कोर्ट के यानी कि जस्टिस सरफराज डोगर का कि उनको तबादला या उनकी यहाँ पे तबादला किया जा रहा है। और जस्टिस अच्छा इसका तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मुतलका हाई कोर्ट यानी जिस हाई कोर्ट में लगाया जाना है वहाँ के चीफ जस्टिस की मंजूरी वो, और फिर जिस हाई कोर्ट से आना है वहाँ के चीफ जस्टिस की मंजूरी, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी, फिर सदर मुमलिकत की भी मंजूरी। तो ये सारा प्रोसेस होता है एक जज को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक हाई कोर्ट से लेकर से दूसरे हाई कोर्ट में तैनात करने के लिए। अब हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस ने मंजूरी दे दी है, और लाहौर हाई कोर्ट से भी जस्टिस आलिया नीलम ने मंजूरी दे दी है। और ये कहा जा रहा है कि अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी भी मंजूरी दे दी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड भी है ना, कोई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सब कुछ हो रहा है ना, कोई मावरा कॉन्स्टिट्यूशन तो हो नहीं रहा, तो उन्होंने भी मंजूरी दे दी है। और अब सावज़र सदर भी इतराज़ नहीं करेंगे, तो उसके लिए फिर यही है कि वजारत कानून शायद कोई समरी मूव करेगी और सदर उस पर मंजूरी दे देंगे। सदर की जब मंजूरी हो जाएगी तो फिर वो मुतलका जज जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और वो ट्रांसफ़र सिर्फ ये नहीं होंगे बल्कि उनकी सीनियरिटी भी यहाँ पे बरकरार रहेगी। जैसे वो उधर है तो यहाँ पे भी उसी लेवल पे उसी सीनियरिटी समेत उनका ट्रांसफ़र होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो अब जस्टिस सरफराज डोगर तो कन्फर्म है कि वो अब यहाँ पे आ रहे हैं, वो चीफ जस्टिस बनेंगे, और उनके साथ कुछ सीनियर तरीन जज भी जो सीनियर पूनी जज बनेगा यहाँ पे पूनी। और यहाँ पे जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है जिन्होंने पट्टी भी लगाई हुई है सीनियर जज की, वो पट्टी उनकी उतर जाएगी। तो इसी वजह से कहा भी जा रहा है कि शायद वो इस्तीफ़े भी दे दें। बहरहाल अब देखते हैं, ये मामलात चल रहे हैं, इसी वजह से ये मुलाकातें, ये हलचल, ये चीज़ें, ये हमें खामखा तो नहीं है ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो बहरहाल देखते हैं कि ये मामलात कैसे चलते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वाकई जस्टिस सरफराज डोगर साहब बनते हैं, और उनके साथ दीगर दूसरे जो सीनियर तरीन जज हैं वो कौन से आते हैं, और फिर ये मामलात किस नहज पे पहुँचेंगे और किस सिमत जाएंगे। तो बहरहाल जो कुछ भी इस हवाले से अपडेट होगा हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।